हम इस समय खड़े हैं सीतापुर के रामकोट में, जो सीतापुर से नैमिषारण्य की रोड जाते हैं। हम आपको दिखा दें, यही वो गड्ढे हैं, गड्ढे नहीं है तालाब पूरे बन गए हैं। साथ में आपको दिखा दें, जो भारी वाहन जो ईंट का ट्रैक्टर जो लेके जा रहा है, ये भी यहाँ पर कई बार ऑटो रिक्शा सहित ईंट के भट्टे भी पलट चुके हैं, क्योंकि भारी वाहन यहीं से निकलते हैं और स्कूली बच्चे भी इसी रोड से निकल रहे हैं। लगातार पूरी रोड पे पानी ही पानी दिख रहा है। साथ आपको दिखाना चाहेंगे, देखो यहाँ पर स्कूटी भी जा रही है, लेकिन ये भी लोग काफी डर के यहीं से रोड से निकलते हैं, क्योंकि यही रोड सीतापुर से नैमिषारण्य के 35 किलोमीटर की दूरी है, जो कि सावन माह में लाखों श्रद्धालु इसी रोड से गुजरते हैं, और वो भी नंगे पैर जो नैमिषारण्य से जल भर के जो सीतापुर के लिए नैमिषारण्य मंदिर में जाते हैं। साथ ही आपको बता दें, यहाँ पर काफी लोग भी इकट्ठा, उनसे भी जान लेते हैं कि किन किन समस्याओं का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रोड नहीं, ये पूरा गड्ढा युक्त गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे हैं। ये रोड नहीं है, गड्ढे में ही रोड हो गई है। हमारे संग मौजूद आपको बता दें, पूरी बस जो है हरदोई जिला से चल करके आ रही है, सीतापुर जा रही है, और ये काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काफी बस पूरी हिलती डुलती आपको इन्हीं गड्ढों में नजर आएगी। हमारे संग कई लोग, स्थानीय लोग, उनसे भी जान लेते हैं क्या क्या समस्याएं आ रही है आप लोगों को। समस्या तो काफ़ी है कि आए दिन जो है मोहल्ले का पूरा पानी रोड पे निकलता है, जिससे हमारे 60 साल पहले जो यहाँ कंकड़ लगे हुए थे, अब वो कंकड़ नजर आने लगे हैं। हमारे जिला सीतापुर में दो मंत्री हैं, लेकिन कोई भी मंत्री यहाँ पर आवागमन किया करते हैं, नैमिष जाया करते हैं, लेकिन कोई भी इस बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब हम लोगों की मांग है कि जल्दी इसका निराकरण किया जाए। आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको, कम से कम आपने मेरी बात को आवाज़ उठाने की कोशिश की। स्वच्छता के लिए लाखों रुपए रामकोट में आए हैं, लेकिन यहाँ रामकोट में कोई विकास नहीं है। नालियाँ सभी बजा रही हैं, चारों तरफ देख लीजिए आप, पानी निकल रहा है नालियों से, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। सावन का माह आने वाला है, इसलिए शासन से हमारी रिक्वेस्ट है कि भाई इसको जो है तत्काल सही किया जाए और सबकी दिक्कत जो है सामान्य की जाए। यहाँ पर जो कई बच्चे स्कूल के निकलते ऑटो रिक्शे पलट जाते हैं, लोग चोट खा जाते हैं। आए दिन ऑटो पलटते हैं। वो सबसे बड़ी समस्या नाली के पानी रोड पे आओ, रोड समझ में ना आओ तो रोड है कि तालाब है। हर आदमी परेशान है, शासन प्रशासन सारे लोग रोड से गुजरते हैं, लेकिन कोई की ये चीज़ दिखाई नहीं पड़ते। और यह रोड रामकोट में अति आवश्यक है बनना, अगर यह बन जाए तो सहूलियत मिल जाए। पिछले साल एक गड्ढा जो है मुक्त कराई गई थी, पूरी सड़क सीतापुर से नैमिषारण्य तक, 1 वर्ष का वक्त भी नहीं बीता, फिर से गड्ढे हो गए। खाना पूर्ति होते और का, अगर सही बने तो कोई दिक्कत का है पैदा हो। देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ पे खाना पूर्ति आपको दिखाते हैं, पूरी रोड जो है नाली जो है एकदम पूरी बंद पड़ी हुई है, कोई भी नाली का निकास नहीं है। ये बताइए, यहाँ पर जो है सावन का माह आने वाला है और जो है काफ़ी श्रद्धालु लाखों की संख्या में नैमिषारण्य से और श्यामनाथ मंदिर जाते हैं। नहीं तो जाते हैं, तब तक यही टेम्परेरी बन जाएगा अभी, और उसके बाद में परमानेंट का। और इसके पहले हमने एक बार वाइट दे भी चुके हैं, तब केवल जो है खड़ंजा पड़ा था, अभी 15 दिन पहले का हाल है ये। और परमानेंट जो है तहसील दिवस नैमिषारण्य क्षेत्र पड़ता है, तहसील मिश्रिक भी पड़ती है, डीएम एसडीएम और परमानेंट अधिकारियों का आवागमन भी रहता है, लेकिन इस पे कोई किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अरे यहाँ पे बहुत समस्याएं हैं भैया, बारिश का पानी, सड़कों पे पानी, नालियों का पानी बीच रोड पे बहता है, न कोई पूछने वाला है। शासन की गाड़ियाँ भी निकलती, मंत्री निकलते हैं यहाँ हर तीसरे दिन किसी मंत्री की गाड़ी निकल जाती है, शासन प्रशासन सब निकलते हैं, देखते हैं। जब यहाँ बहुत कुछ कहा जाता है तो बस वही ला के ईंटों के रोड़े डलवा दिए जाते हैं, और उसके बाद में फिर वही 2 दिन में वही दिक्कतें फिर आने लगती हैं। सड़कों पर बच्चों को निकलना मुश्किल है, अभी बच्चे स्कूल खुलेगा तो बच्चों आते हैं तो उनकी ड्रेस, बच्चे गिर जाते हैं। अरे आए दिन रोज ऑटो पलटते हैं यहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं है भैया। हम सड़कों के लिए करोड़ों रुपया का, अरे कहीं कोई जमीनी स्तर क्या कोई पूछने वाला नहीं है। ये 10 साल से ये कंडीशन चल रहा है यहाँ पे। सारा जमीनी स्तर पे लग पा रहा है। यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, आप तो देख रहे हैं, सामने दिखाई पड़ रहा है, सब जो भी है प्रत्यक्ष है। किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अरे हमारे दुकानदारी में बाधा है, मतलब रोड पर जैसे ये गंदगी है तो कस्टमर नहीं रुक रहा है। अब ये नर्क है तो यहाँ 2-4 लोग गिरते हैं, उनको उठा के किनारे करते हैं। काहे की दुकान है? किराने की दुकान सामने है, तो कस्टमर वहाँ पे पहुँच पा रहे हैं? कस्टमर तो जैसे तैसे अंदर घुस जाते हैं 2-4, अब ज्यादा हो तो नहीं रुकेंगे, चले जाएंगे यहाँ से। और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? और यही गंदगी यहाँ मतलब बीमारी बढ़ रही, इससे खांसी वगैरह आ रही है हमारे लोगों के। स्वच्छता के लिए तो लाखों रुपया रामकोट में आया। अरे आया तो जैसे इसमें लगे तब हमको दिखाई पड़े। सफाई कर्मी आते हैं यहाँ पे? सफाई कर्मी आते हैं, लेकिन वो गाड़ी से ढोते हैं, उसका पैसा हम देते हैं।
और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? नाली सफाई करने कोई नहीं। सफाई कर्मी और को सफाई थोड़ा ही हो, बस वहाँ कूड़ा उठाते हैं। देखिए यहाँ पर कई लोग यहाँ पे निकल रहे हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना है। एक ऑटो रिक्शा वाले भी आ रहे हैं, उनसे भी जान लेते हैं। ये बताइए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे हम निकल रहे हैं? जो है चालक है चाहे सर, चालक है चाहे। आप यहाँ पर ऑटो में बैठ के निकल रहे हैं, कई बार ऑटो पलट भी जाते हैं। अरे बहुत परेशानी हो रही है हम लोगों को यहाँ व्याखा का साइकिल वाले के यहाँ और मोटरसाइकिल वाले की दिक्कत बहुत है। और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर रोड पे आप जो निकल रहे हैं? हम तो जब तब वाले हैं नहीं यार। जब तब निकलते हैं। और भी ऑटो वाले, उनसे भी पूछ लेते हैं यहाँ पर निकल रहे हैं। ये बताइए यहाँ पर किन किन समस्याओं का सामना करना? भैया यहाँ तो ऐसे जैसे नरक भरा हुआ हो। ये बताइए अगर गाड़ियाँ बच्चों को भी लेकर ऑटो रिक्शा भी पलट जाता है। सारी गाड़ियाँ, बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पलट चुकी है भाई। और आपको दिखा दे, और लोग निकल रहे हैं यहाँ पर। काफी जो दिक्कतों को सड़कों पे जो सामना करना पड़ रहा है, कई ऑटो रिक्शा भी यहाँ पे पलट चुके हैं। और भी जान लेते हैं, यहाँ पे एक और मौजूद नहीं। अरे सर इतनी देर से जाम लगा है, हम लोग पीछे देखते आ रहे हैं, बहुत ऑटो परेशान, उसकी वजह से इतना दिक्कत हो रहा है हम लोगों को। जो गड्ढे सड़कें हो गई, जबकि जो पिछले साल ही गड्ढे। हाँ, नहीं क्या करें, यहाँ पर सब ठेकेदारों का मामला है, जिसके हाथ में जो जैसा है, यहाँ तो सब बंडर बांट चल रहा है। शरण के कई यहाँ पर धरनार्थी भी यहाँ पे निकलते हैं, लाखों की संख्या में लोग यहाँ जो बाहर से भी आते हैं, और उनको इन रोड पे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रामकोट में ही आधा घंटे का जाम लग जाता है और काफी समस्या है। अब हम चलते हैं रामकोट के दूसरे स्थान पे। हम इस समय आ चुके हैं रामकोट की तीसरी रोड पर। यहाँ आपको दिखा दे, ऑटो रिक्शा जो है आगे बढ़ने को तैयार नहीं, कि इसी रोड पे किसी भी समय ऑटो रिक्शा पलट भी सकता। ये ऑटो रिक्शा पूरी सवारियों से भरा हुआ है, और यही ऑटो रिक्शा सीतापुर से सीधा नैमिष के लिए जा रहा है। सवारियां भर के जा रहे हैं और नैमिषारण्य में ये दर्शनार्थी के रूप में जा रहे हैं। हम आपको बता दें, यहाँ पर स्थानीय यहाँ पे एक डॉक्टर साहब भी मौजूद, उनसे भी जान लेते हैं कि इनके वहाँ जो मरीज आते हैं और खुद भी निकलते हैं, किन किन समस्याओं को उनको सामना करना पड़ता है। अरे बहुत चोट चाल लग जाती है, रास्ते में गिर जाते हैं बेचारे, परेशान हो जाते हैं, चोट लग जाती है, पट्टी उट्टी बांधना पड़ता है, बेचारे गरीब आदमी परेशान हो जाते हैं। पिछले साल ये पूरी रोड जो सीतापुर से नैमिषारण्य तक गड्ढा मुक्त कराई गई थी। अब किससे फिर वही हाल है, पता नहीं पैसा कहाँ गया है, कैसा बांध लगाया गया है, इसमें सब दोबारा फिर सही करवाई। यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं किन किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है। समस्याएं बहुत सामना करना पड़ता है। हमारी पड़ोस में दुकान है, सामने कस्टमर आने में भी दिक्कत होती है, और यहाँ पर आए दिन जाम भी लगा रहता है। गड्ढों के चक्कर से कोई सवारी नहीं निकलवाते हैं, और बल्कि दिन भर में 2-4 टेम्पो तो लौटना स्वाभाविक बात है। पैसेंजर उसमें चोट भी खाते लेते हैं, लेकिन क्या करें, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। पुलिस की गाड़ियाँ भी जा रही हैं, आपको दिखा देंगे। पुलिस की गाड़ी खुद ही गड्ढे में चल रही है, और यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे थाना मौजूद है। यहाँ पर फरियादी भी जो पहुँचते हैं, वो भी कई बार इसी रोड पे चोटी लेकर थाने पहुँचते हैं, क्योंकि वो अपनी समस्याएं तो जरूर लेके जाते हैं, लेकिन बाद वो थाने में खुद चोट खा जाते हैं। काफी समस्याएं हैं जी सर, हमारे साथ दुकान के सामने गड्ढे, लोग हमारी दुकान के बगल से बाहर निकालते हैं, तो हमारी दुकान के नालियों के पत्थर तक टूट गए हैं। लेकिन कई बार यहाँ पे गाड़ियाँ भी पलट चुकी हैं, हम लोग खुद बहुत सारे परेशान हैं। कई बार इसको कहा भी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। स्वच्छता के नाम पर रामकोट में लाखों रुपए आए, क्या यहाँ पर स्वच्छता हो पा रही? कोई नहीं सही, इसमें जो मलबा डलवा दिया जाता है, वो भी फिर 2-4 दिन के बाद फिर वही हालत हो जाती है। सफाई कर्मी यहाँ पे पहुँचते हैं? कोई नहीं पहुँचता है। गड्ढा हम अपने आप साफ करते हैं, नालियाँ अपने आप साफ करते हैं। आप यहाँ पे व्यापारी हैं, यहाँ पर जो कस्टमर आपके पास आते हैं, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? कपड़े उनके गंदे हो जाते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा अरे परेशानी। साइकिलें गंदी, और शादी ब्याह जा रहे हैं, और लोढ़े गए उसमें। आप एक मुस्लिम बिरादरी से, यहाँ पर सावन के माह में लोग निकलते हैं। हाँ, वो बहुत बड़ी दिक्कत बेचारे को। स्वागत भी करते हैं, बिल्कुल पैर निकलते हैं, काफी समस्याएं। हाँ, बहुत बड़ी परेशानी होती है यहाँ पे। और आए दिन यहाँ पर मतलब टेम्पो और रिक्शा पलट जाते हैं, लेडीज औरतें बच्चे जख्मी, कई बार जख्मी हो चुके हैं। पहली बार नाली साफ करना पड़ता खुद है, अपने आप नाली साफ करा करके इसको कराइए। और गंदगी यहाँ बहुत रहती है, ऑटो पलटते रहते हैं, चोट लगती रहती है। हमारी मेडिकल स्टोर है, और वह दवा के गिरते हैं, भैया दवा चोट लग गई, दो आके। ये बताइए कैसे कैसे हेल्प किया है। सावन का महीना आने वाला, सावन का महीना आने वाला तो और दिक्कत आएगी, बड़ी दिक्कत आ रही है। और यहाँ पर सभी लोग आते हैं, देखते हैं, कुछ नहीं होता है। सीतापुर से नैमिषारण्य तक लोग यहाँ पर श्रद्धालु जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं। यहाँ के नाली के पानी में होके जाते हैं, और काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी, वो तो यही है कि यहाँ पर नाली के पानी में होकर के जाइए, सुबह नहा के आए, मालूम हो शाम को फिर नाली में बिकते हैं।
देखिए यहाँ पर देखिए लंबी लंबी जो कतारें लग गई हैं। आपको बता दें इसी रोड पे जो गाड़ियाँ निकलती हैं सबसे ज़्यादा उन ऑटो रिक्शों को खतरा है जहाँ पर जो भारी संख्या में वाहन भी जो है भारी अपने वाहन के अंदर जो सवारियाँ बैठाते हैं वही ऑटो रिक्शा जैसे इन गड्ढों में गिरते हैं उस ऑटो रिक्शा वालों को ये नहीं पता होता है कौन सा गड्ढा कहाँ पर कितना बड़ा है, लेकिन वही ऑटो रिक्शा पे पलट जाता है, लोग गंभीर रूप से चोटें खा जाते हैं। और लगातार ये सीतापुर से नैमिषारण्य की 24 घंटे रोड चलती है और इसी रोड पे लोग काफ़ी चोटिल भी हो जाते हैं। जैसे आप बता रहे गड्ढे ही गड्ढे हैं, तो हमें लग रहा है गड्ढा मुक्त उनका जो है करना ये शासनादेश भी है कि गड्ढा मुक्त रहें सारी सड़कें, लेकिन हमारी सड़क जो है ये खासकर रामकोट का एरिया और आगे देखें तो गड्ढा युक्त ही है। पहले एक बार हुआ था कि पूरी रोड चौड़ीकरण होना है, उसके बाद से फिर उसमें काम ठप है, न कोई चौड़ीकरण हुआ और न ही कोई गड्ढा मुक्त हुई। लाखों यात्री निकलते हैं और बेचारे पैदल नंगे पैर सब निकलते हैं, लेकिन हाल ये है कि गड्ढे तमाम ऑटो पलट जाते हैं, आए दिन तमाम वाहन पलट जाते हैं, मोटरसाइकिल वाले गिर जाते हैं, चोटिल भी होते हैं, चोटें भी लगती हैं, लेकिन प्रशासन के कान पर जू नहीं रेंग रही है और स्थिति वैसी कैसी बनी हुई है। आप यहाँ के क्षेत्रीय नेता भी हैं और आपके द्वारा जो यात्रियों के लिए बस स्टैंड भी जो है यात्रियों के ठहरने के लिए बनाया गया था, उसकी भी जो एकदम खस्ता हाल हो गई। और रोड रामकोट रोड की खास बात की जाए तो जनता काफ़ी परेशान है, स्थानीय मुद्दे लोग जनता आपके पास भी आती होगी, लेकिन आप कहाँ तक इनकी आवाज़ पहुँचा पा रहे हैं, क्योंकि जो है सरकार से लाखों रुपए आ रहे हैं लेकिन ज़मीनी स्तर पे नहीं लग पा रहा। अभी पिछली बार दिशा की बैठक हुई थी तो उसमें मैंने एमएलसी महोदय से एक पत्र दिया था इस रोड के माध्यम के लिए कि रोड हमारी बहुत ख़राब है, जर्जर है, नहीं बन रही है, तो उन्होंने वहाँ विषय उठाया भी था। तो कुछ शुरुआत हुई लेकिन उसके बाद में नाला खुदा, किनारे छोटा, फिर काम बंद हो गया। ये नैमिषारण्य जाने वाले मार्ग में रामकोट का जो मुख्य चौराहा हम आपको बता दें, इसी मुख्य चौराहे पे जो है 2 किलोमीटर की दूरी पे है जवाहरपुर चीनी मिल भी पड़ता है। यहाँ पर भारी संख्या में वाहन भी निकलते हैं और गन्ने के टाइम में हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रालियां निकलते हैं और यहाँ पर भी जाम की काफ़ी समस्याएं रहती हैं। और जाम सबसे ज़्यादा इसलिए लगती है कि सबसे ज़्यादा इसी रोड पे गड्ढे हैं। आपको बता दें यहाँ पर जब बस यात्रियों के लिए यहाँ पे शेड बनाया गया था, लेकिन उसी शेड पर अतिक्रमण भी आपको दिख रहा होगा और काफ़ी क्षतिग्रस्त शेड भी दिख रहा है, जहाँ पर यात्री यहाँ पर भीषण गर्मी में अपने छाव के लिए नहीं रुकते हैं। साथ ही आपको दिखाते जो लाइट लगाई गई है पूरी लाइट पूरी डैमेज हो गई है और पूरी जो है लेटी हुई लाइट नजर आ रही है, जिसमें रात में यात्रियों को निकलने में काफी दिक्कतों को सामना भी करना पड़ रहा है। साथ ही आपको दिखा दें यहाँ पे जो नालियां हैं वो भी पूरी जाम है, क्योंकि स्वच्छता मिशन के तहत काफी रुपया भी रामकोट में है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नालियां साफ नहीं आई हैं। यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं उनको उनकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भैया सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे ये है कि व्यापारियों को जो है बहुत दिक्कत हो रही है। जो ये पत्थर पड़े हैं वो वाहन के नीचे आने के बाद दुकानों में जाते हैं, शीशा टूटते हैं, किसी का सर फटता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है। दूसरी बात जो पानी भरा रहता है उससे जो है जो मटेरियल होता है व्यापारियों का वो सबसे ज़्यादा गंदा होता है। कस्टमर के आने जाने के लिए व्यवस्था बहुत ही गंदी हुई है। नैमिषारण्य के जाने के लिए मुख्य मार्ग है और यहाँ पर 35 किलोमीटर की दूरी नैमिषारण्य सीतापुर से है। जगह जगह पर गड्ढे, जबकि पिछले साल ही गड्ढा मुक्त सड़कें कराई गई थी, लेकिन भैया उसका कोई विशेष प्रभाव यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। अधिकांश रामकोट हमारा ये क्षेत्र जो है इस गड्ढे के वजह से सबसे ज़्यादा बदनाम क्षेत्र रामकोट है। गन्ने के टाइम में कई ट्रैक्टर ट्राली यहाँ पलट जाते हैं, कई लोग चोटिल भी हो जाते हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है। ये रोड इतनी बदतर हालत में जिसको कोई देखा नहीं जा रहा। गन्ने के समय में यहाँ ट्रालियाँ पलट जाती हैं, ट्रालियों के पहिए टूट जाते हैं और साथ के साथ किसान को भी परेशानी है और रोड का आवागमन भी बाधित है। और आए दिन ये समस्या बनी रहती है क्योंकि रोड पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं जिन पर पानी भर जाता है। कभी ई रिक्शा पलटता है, व्यापारियों की गाड़ियाँ पलटती हैं, आम जनमानस भी इसमें गड्ढों में गिरता है जिससे चोटिल भी होता है और समस्याएं ग्रसित हो, कई सामान लेके गिर जाता है। पिछले सावन माह में गड्ढा मुक्त सड़कें करा दी गई थी, लेकिन एक वर्ष का वक्त भी नहीं बीता फिर से गड्ढा की सड़कें हो गई। वो इतनी स्थिति बदतर है यहाँ क्योंकि यहाँ नालियाँ पूरी तरह से बंद हैं, पानी निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। जो पानी रोड पर बढ़ता है इस वजह से रोडें फिर खराब हो जाती हैं बार बार। यहाँ गड्ढे वगैरह हैं, ना पानी का निकास है ना कुछ है इंतजाम। यहाँ बहुत कुछ बेकार चल रहा है रामकोट में। उससे आगे मिश्रिक में आगे बढ़ोगे और है। भैया यहाँ रोड जो जवाहरपुर मिल के यहाँ गया यहाँ वैसे है, यहाँ वैसे, दोनों रोड ऐसे। हमारा अब तक कहना है बस योगी सरकार तरह की दिखवा के सही करवा दी जाए, क्योंकि बहुत तकलीफ है। नैमिष रोड है यहाँ, सीतापुर से नैमिष सीधी रोड है और गंगा जी तक गई है, राजघाट गई है ये रोड। देखिए यहाँ
पर काफ़ी जो नालियां हैं पूरी जाम पड़ी हुई हैं। यहाँ पर जो कई दुकानदार अपना जो है बर्फ़ की दुकान लगाए हुए हैं और आपको दिखा दें यहाँ पर बड़े बड़े होटल भी मौजूद हैं और इन होटलों में सबसे ज़्यादा यहाँ पर समस्याएं लोगों को हो रही, क्योंकि इसी रोड पे सबसे ज़्यादा जाम भी लगता है। यहाँ पर देखिए जो यात्रा की बागेश्वर धाम की बस की यात्रा भी यहीं से बस जा रही है, तो यात्रियों को लेकर के पूरी बस भरी हुई जा रही है, लेकिन इन रोडों पर काफ़ी समस्याओं को लोगों को सामना करना पड़ रहा है। और आपको बता दें कि इसी रोड पे यहाँ पर जवाहरपुर चीनी मिल यहीं पे रोड पे पड़ता है, उन लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे स्थानीय जो होटल है उनसे भी बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा डेंजर जोन में यही होटल आता है कि सबसे ज़्यादा समस्याएं इसी होटल पे रहती हैं। मेन समस्या तो है जो है रोड खराब रहती है, उस चक्कर में बहुत समस्याएं होती हैं। रोड खराब है, चक्कर में आल्टो ऑटो पलटते रहते हैं, उसी चक्कर में और जाम लगती है। देखिए यहाँ पर लगातार देखो बाबा जी की गाड़ियाँ भी जा रही, यहीं से जो साधु संत यहाँ पे गुजरते हैं और सावन माह में लाखों श्रद्धालु यहीं से गुजरते हैं, नंगे पैर गुजरते हैं। देखिए मिश्रिक को माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी जी की प्रायोरिटी लिस्ट में है। नैमिषारण्य और नैमिष विकास परिषद उन बनाया है और 84 कोसी परिक्रमा को भी ले करके उसको पक्का कराने का काम चल रहा है और जो टेंडर भी हो चुके हैं उनकी कार्रवाई चल रही है। कहीं कहीं ऐसी व्यवस्थाएं हमको मिली हैं और देखने को, तो जो सड़कें बनी थी वो रिपेयर नहीं हुई हैं, ऐसी कुछ समस्याएं दिखाई दी है। और जिनको मैं बीच में वैसे तो समय समय पर मैं चेक करता रहता हूं, लेकिन कहीं कुछ ऐसी समस्याएं आई हैं तो उनको बात करके और अधिकारियों पे सख्ती से कार्रवाई करके उनको दुरुस्त कराएं। ये जो रामगढ़ वाली है चीनी मिल की, इस पर एक तो हैवी ट्रैफिक भी रहता है, ओवरलोडेड गन्ने की भी वो निकलती हैं, तो कुल मिलाकर के सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनको दुरुस्त कराया जाएगा और जो संबंधित अधिकारी हैं, जो जेईई हैं जिनका ये क्षेत्र है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। हम इस समय आ चुके हैं नैमिष के चौथी रोड पे, जोधपुर भट्टा ये रोड बोली जाती है। यहाँ पे 84 कोसी परिक्रमा नैमिष मिश्रिक रोड है। यहाँ पर जो है सांसदों के भी नाम है और विधायक के भी नाम लिखे हुए हैं और एमएलसी का भी नाम है। यहीं इसी रोड पे जो है काफ़ी गड्ढे ही गड्ढे हैं, जो कि यात्री आते हैं उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर कुछ स्थानीय निवासी भी उनसे भी जान लेते हैं कि उन लोगों को भी किन किन समस्याओं को सामना करना पड़ता है। अरे सर अगले साल हर साल यहाँ पे 10-5 एक्सीडेंट इस रोड पे मिश्रिक तक जरूर होते हैं। गड्ढाओं के चक्कर में ऑटो चल रहा है वही पलट जाते हैं, सारी दिक्कतें सबको यात्रियों को होती है। किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सर हम लोग बड़ी गाड़ी लेके आते हैं, यहाँ सर कोई जगह नहीं, कोई पटरी नहीं, कुछ भी नहीं है, सबका कब्जा है। सर हम लोग बड़ी वाली गाड़ी वाले कहाँ ले जाएं? ऑटो और जो भी करते हैं तो सर हम कहाँ ले जाएं गाड़ी? आपकी यही गाड़ी है? जी है सर। देखिए यहाँ पर एक ट्रक ड्राइवर हैं, इसी लोग ये बाहर से आते हैं और सड़क के किनारे कोई भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं, बड़े बड़े गड्ढे हैं और इन्हीं गड्ढों पे ये ट्रक ड्राइवर निकलते हैं। कई बार जो एक्सीडेंट होने की भी संभावना रहती है। अरे अब जी गड्ढे से ज़्यादा हैं कि एक्सीडेंट होते हैं, कहीं गाड़ी पलट जाती है, कहीं ऑटो पलटते हैं, सब यही है, सब गड्ढे सब रोड पे। देखिए यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा कस्बा, यहाँ पर कई लोग यहाँ पर निकलते हैं, कोई भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए हैं, कोई भी इंडिकेट भी नहीं दिया गया, कोई यातायात का सिंबल भी नहीं। यहाँ पर क्लिनिक भी है, परचून की दुकानें भी, कई लोग भी मौजूद हैं यहाँ पर और भी दुकानदार हैं, उनसे भी जान लेते हैं किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसी दुकानें पर लोग यहाँ पे सामान भी लेने आते हैं। भैया किन किन समस्याओं का सामना करना? अरे यहाँ तो बहुत सारी समस्याएं हैं, इस रोड पे काफ़ी बारिश में हर रोड पे पानी भर जाता है ज़्यादा, और 1 किलोमीटर आगे बितवा यहाँ पे हर साल हादसा कोई ना कोई बड़ा हादसा होता है, 2-4 आदमी तो चले ही जाते हैं। और इधर पीछे 2 किलोमीटर पीछे हिमायतपुर पड़ता है, वहाँ पे बहुत बुरा हादसा होता है, मोड़ के चक्कर में, छोटी रोड है, इसे रोड का निर्माण बहुत जरूरी है। पिछले साल गड्ढा मुक्त सड़क कराई गई थी। नहीं, गड्ढे वो तो ऐसे टेम्परेरी बना देते हैं और बस सावन खत्म हो और गड्ढे ओपन हो जाते हैं, गड्ढे फिर खुल जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो स्थानीय निवासी का कहना है कि यहाँ पर सावन के माह में गड्ढे तो जरूर भरे जाते हैं, लेकिन सावन का माह जैसे खत्म हो जाता है वैसे ही यहाँ पर गड्ढा युक्त सड़कें हो जाती हैं। साथ ही आपको बता दें रामकोट क्षेत्र की बात की जाए, वहाँ पर 10,000 से ज़्यादा की आबादी है, लेकिन वहाँ पर जो है वहाँ पर रामकोट क्षेत्र का तो बुरा हाल है। आपको साथ ही बता दें ये पूरे रोड नैमिष तक की जाती है और नैमिषारण्य जो है वहाँ पर जो मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए लाखों श्रद्धालुओं को काफ़ी समस्याओं को सामना करना पड़ता है। वही जो ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर है उनको वो गाड़ी चलाने में काफ़ी समस्याओं को सामना करना पड़ता है, क्योंकि पूरी रोड पर जितने भी जो ग्रामीण क्षेत्र के जो चौराहे हैं उस रोड पर कोई भी
यातायात सुरक्षा संबंधी कोई भी रोड पे नहीं लगाया गया। यहाँ पर एक कार सवार है, उनसे भी पूछ लेते हैं कि रोड पे कितनी समस्याएं हैं, क्योंकि यहाँ पर आप यहाँ पर नैमिषारण्य की रोड है, रोड पे काफी गड्ढे, किन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? अरे बहुत गड्ढे हैं और बहुत जो है यहाँ एक्सीडेंट भी होते हैं, ठीक है। और रोड इतनी ख़राब है, इतनी, और बहुत आवागमन बहुत ज़्यादा है ना, तो इस वजह से रोड बहुत ख़राब है। इसको ज़्यादा से जल्दी बनने की अनुमति है सरकार से बस। पिछले साल एक गड्ढा मुक्त सड़क कराई गई थी, लेकिन फिर गड्ढा वही, हाँ फिर वही गड्ढा हो गए हैं, बहुत ढेर सारे गड्ढे हो गए हैं, बहुत एक्सीडेंट भी होते हैं। देखिए इसी सड़क पर भारी वाहन आने, बड़ी ट्रकें आ रही हैं, और इसी ट्रकों से लोगों को ये नहीं मालूम पड़ता कौन आदमी कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे गड्ढे पड़ जाते हैं, और वह जैसे गड्ढे पड़ते हैं कई लोग चोटिल हो जाते, कई लोगों की मृत्यु भी इसी रोड पर अब तक हो चुकी है। लेकिन यह रोड पे इस गड्ढे दिख रहे हैं। धर्मराज त्रिपाठी, न्यूज स्टेट, सीतापुर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।